हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, फिर से एक नए सेशन के साथ आपके लिए हम वो प्रश्न लेकर आए हैं जो एचएससी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। मतलब हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं, अगर ये प्रश्न फिर से एग्जाम में आते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे इनका आंसर दे पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपका जो चैनल है वो 19,000 लोगों का हो गया है, तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को आप आगे लेकर जाएंगे। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड हैं या फिर जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न आता है कि हरियाणा में जो झाड़ियां हैं उनका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो झाड़ियां हैं हरियाणा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो झाड़ियां हैं हरियाणा में उनका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वर्ग किलोमीटर। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा ईजी है। आप सोचेंगे कि आने वाले समय में कि हो सकता है ये प्रश्न फिर से आ जाए, तो मैं आपको बता दूं ये 145 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 145 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन प्रश्न यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में हैं, सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये गुरुग्राम में सबसे अधिक है। ध्यान रखना, सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में है। पहला प्रश्न तो आपका यहाँ से बनेगा। और ये जो 145 वर्ग किलोमीटर टोटल जो एरिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो झाड़ियाँ शब्द है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका संबंध बेर से है। यानी कि जो बेर एक फल है वो सबसे अधिक गुरुग्राम में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो झाड़ियों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अकेला 145 वर्ग किलोमीटर से 50 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना? 50 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना, 50 वर्ग किलोमीटर अकेला गुरुग्राम में है। 145 में से 50 कितना? यानी कि जो कि गुरुग्राम में है अकेला, इतना मतलब इसका एरिया का कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और सबसे कम पूछ ले भाई, सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो प्रश्न ज़्यादा और कम का भी हो सकता है। सबसे कम, ठीक है, सबसे कम ये आपकी जींद में है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो ना के बराबर है, या फिर सीधा मैं कह सकता हूँ 1 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है। मैंने कितनी बार बोला है? वन वर्ग किलोमीटर में पूछ ले। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में पूछ ले, या फिर आपका प्रतिशत में पूछ ले। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, या फिर प्रतिशत में पूछ ले, तो ये आपके वन सबसे अधिक पंचकुला में है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? पंचकुला में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है? पंचकुला में। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर बनेगा। अगर हम इसका जो वर्ग है इस क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो ये 400 वर्ग किलोमीटर अकेला कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला में है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए आपको। कितना है? 400 वर्ग किलोमीटर है। और कम की अगर हम बात करें, दूसरा नंबर भी पूछ लेता है। कुछ भाई कहेंगे सर वन सबसे अधिक यमुनानगर में है। देखो, हम बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, हम विकिपीडिया के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, वन जो सबसे दूसरे नंबर पर जो स्थान आता है वो गुरुग्राम का आता है। किसका आता है? गुरुग्राम का आता है। ठीक है, तो ये जो इसका एरिया है वो 291 वर्ग किलोमीटर है लगभग। ध्यान रखना, कितना है? 291 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम है। लेकिन यमुनानगर पर आप ध्यान दें तो उसका 129 ही वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 129 वर्ग ही किलोमीटर है। ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। और सबसे अधिक मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर प्रतिशत जो भी है वो आपका पंचकुला है। लेकिन अगर कम पूछ लेना तो ये फतेहाबाद ही रहेगा। ध्यान रखना भाई, कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद ही रहेगा, क्योंकि फतेहाबाद और पानीपत, फतेहाबाद और पानीपत इन दोनों का वर्ग है जो वो 18-18 है। ठीक है, 18 वर्ग किलोमीटर है, दोनों का लगभग बराबर है। और ये फतेहाबाद एग्जाम में आया। अगर ऑप्शन में बाई चांस आपको फतेहाबाद ना मिले कम में, तो पानीपत लगा देना। अगर ये दोनों भी नहीं मिलते हैं तो फिर भी आपको ध्यान रखना है ये आपका पलवल रहेगा। ध्यान रखना, कहाँ पर रहेगा? ये पलवल रहेगा। और अगर हम रियल में देखें, अगर इसका मतलब प्रतिशत में हम एरिया देखते हैं, तो ये 0.71 है भाई। कितना है? 0.71 अकेला ये आपका फतेहाबाद और पानीपत का एरिया है। और वैसे हम पंचकुला का देखें तो 33% के लगभग है करीब, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और आप पलवल के लिए बोलेंगे, पलवल का 2 पॉइंट कुछ है।
ठीक है, प्रतिशत वगैरह में, तो भाई कम इसी का रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले आप स्क्रीनशॉट लें। और आपके लिए ऑफर है भाई, आज स्पेशल ऑफर है। जिन भाइयों को हरियाणा जीके कंप्लीट चाहिए, न्यू पैटर्न पर चाहिए, तो आज उनके लिए ऑफर है। और ये आपके जो 19,000 सब्सक्राइबर हुए हैं चैनल पर, ये आपके सहयोग से हुए हैं। तो जो आपका 149 का बैच है वो आपके लिए यानी कि आज और कल के लिए मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना, यहाँ से फुल कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। मात्र 99 रुपये है, सॉरी, ठीक है, ये आपको ऑफर है आज के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न कौन सा अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रश्न आ जाता है, गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? गीता का सबसे छोटा अध्याय, सबसे छोटा अध्याय, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से गीता से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो ये जो 12वां और 15वां, ध्यान रखना, ये सबसे छोटे अध्याय हैं, दोनों लगभग बराबर है, आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये अच्छा है। और गीता में श्लोक अगर आपसे पूछ ले, ये प्रश्न आए हैं एग्जाम में भाई, गीता में जो श्लोक हैं आपके वो कितने हैं? 700 के करीब है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। अगला जो प्रश्न है वो इतना अच्छा प्रश्न है कि महाकवि सूरदास सम्मान का नाम, सूर सम्मान कब कर दिया गया? महाकवि, ठीक है, महाकवि सूरदास सम्मान, ठीक है, महाकवि सूरदास सम्मान का नाम, सॉरी, सम्मान का नाम सूर सम्मान कब कर दिया गया? बिल्कुल ये प्रश्न बन सकता है। सूरदास के बारे में आप जानते हैं, सिही जो एक गांव है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आपको उसके बारे में पता है, ये अकबर के समकालीन थे, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इसकी डेट अगर आपसे पूछ ले तो 22 मई, ध्यान रखना, 22 मई 2006 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 22 मई 2006 को सूर सम्मान कर दिया गया। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे इस पर हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है। वर्तमान से मैं आपको पूछ रहा हूँ, वर्तमान के अकॉर्डिंग आपको बताना है सरकार कितनी राशि देती है, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, किस राजा के नाम से, ध्यान रखना, किस राजा के नाम से, किस राजा के नाम से डाक टिकट जारी की गई है? डाक टिकट, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस राजा के नाम से डाक टिकट जारी की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है राजा नाहर सिंह। कौन है? राजा नाहर सिंह। कौन है? राजा नाहर सिंह है, इनके नाम से डाक टिकट जारी की गई है। और इनका संबंध बलरामगढ़ से है। कहाँ से है? बलरामगढ़। और बलरामगढ़ आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसे राजा थे जिस तारीख को इसका जन्म था, वही महीना वही तारीख लेकिन सन अलग था, जिस टाइम इसे फांसी दी, मतलब फांसी दी गई। आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजा नाहर सिंह को फांसी इसके जन्मदिन पर ही दी गई है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगर 9 जनवरी 1858 की वो घटना है, आपको ध्यान रखना भाई, जब इसे फांसी दी गई। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। और ये तेवतिया गोत्र से संबंध रखते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के महल में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जो कि 1996 से स्टार्ट हुआ था, जिसे मार्शल आर्ट कला लोक उत्सव भी कहते हैं। ये प्रश्न भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया है। तो भाई प्रश्न घूम घूम कर कई बार उल्टे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय कहाँ पर है? सबसे अधिक हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय कहाँ पर है? ये प्रश्न बन सकता है। हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय कहाँ पर है? ये आपके भिवानी में है, ठीक है। कहाँ पर है? भिवानी में। पर्यावरण न्यायालयों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी भाई, यानी कि 1997 में उनकी स्थापना हुई थी। जो आपका हिसार पर्यावरण न्यायालय था उसे कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो हिसार में नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक जो ग्राम न्यायालय है, ध्यान रखना, ये आपके कहाँ पर है? ये आपके भिवानी में है। सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आता है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली गुरुग्राम किस नाम से जानते हैं इस हाईवे को? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे चतुर्भुज कहते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं। इसी पर 32 लाइन का ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है कई बार।
इसी पर सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है 32 लाइन का, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपसे इसकी डेट पूछ ले तो ये 23 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। इसे चतुर्भुज एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई इस वीडियो का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रश्न आता भाई जो मैं आपके लिए अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं? हरियाणा में कुल, ध्यान रखना भाई, कुल कोस मीनारें कितनी हैं? ठीक है, ये 88 कोस मीनारें हैं। और जो शेर शाह सूरी है ना, कौन है भाई? शेर शाह सूरी, तो उनका संबंध है भाई, उन्होंने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है DMIC, भाई ये है क्या? DMIC है क्या? तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है भाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इंडस्ट्रियल जो आपका कॉरिडोर है, इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। ये जो एरिया है ये आपका हाईवे से संबंधित है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म ये आपके सामने है, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो एरिया, इसमें हरियाणा के 13 जिले आते हैं, ध्यान रखना। पहले तो आपसे ये पूछेगा कितने जिलों से इनका संबंध है, 13 जिलों से इनका संबंध है। और दूसरा, इसमें अगर प्रतिशत की बात करें तो ये हरियाणा का टोटल 66% इसमें एरिया आता है। जिले 13 हैं और एरिया 66 है, ठीक है। ये एक हाईवे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और ये प्रश्न जब एग्जाम में आया था तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए थे, भाई आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लें। और एक भाई की मेरे पास कमेंट आई थी कि मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। देखो, कोई भी चैनल छोड़कर जा सकता है, अगर जिसको अच्छा ना लगे वो जा सकता है, लेकिन मैंने एक बात सोची कि हम सबसे अलग तैयारी करवाते हैं और फिर बच्चे ये बोलते कि मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो मुझे दुख हुआ। दुख मुझे उस बात का नहीं हुआ कि वो हमारा चैनल छोड़कर जा रहे हैं, भाई जा सकते हैं, अगर किसी और भाई को भी प्रॉब्लम है वो भी जा सकता है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि इतना अच्छा डाटा है, अगर हमारे यहाँ से प्रश्न मैच होते हैं आने वाले एग्जाम में, और हुआ भी है लास्ट एग्जाम में ग्राम सचिव में हमारा सारा जो हरियाणा जीके का मैच हुआ है, अच्छे अच्छे लेवल के जो प्रश्न आए थे। एकमात्र चैनल था जो 101% जो आपकी हरियाणा जीके मैच हुई थी, केवल एकमात्र चैनल एग्जाम न्यूज जिसकी मैच हुई थी। और मुझे दुख हुआ कि आज ये चैनल छोड़कर जा रहा। मुझे ये भी लगा कि शायद हो सकता है इन्होंने अपने हाथ से नौकरी निकाल दी, तो लेकिन इतने अच्छे और इतने ऐसे मतलब लोग होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो भाई वही जाने अपने बारे में। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो आप ही ऐसे इंसानों को जवाब दे सकते हैं। और आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द 20,000 के करीब पहुँचाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है मेरा, जो अगला प्रश्न बन सकता है, प्रश्न है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? भाई विशाल पार्टी थी, भी ध्यान रखना, ये विशाल पार्टी थी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी। और इस पार्टी ने 5 महीने के अंदर अंदर अपना मुख्यमंत्री बना दिया था, भाई ध्यान रखना, 5 महीने में। और इसका राव वीरेंद्र सिंह है ना, राव वीरेंद्र सिंह, उनका संबंध है इससे, इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, ठीक है। रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं राव वीरेंद्र सिंह, आपको पता होना चाहिए। और इनके परिवार से ही हैं राव इंद्रजीत, ठीक है, राव इंद्रजीत हैं जो इनके ही परिवार से हैं, आपको पता होना चाहिए, जो लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। तो इन्होंने 5 महीने में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और विशाल पार्टी का गठन किया, और ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए, जो कृष्ण थे, जो श्री कृष्ण थे, जो गीता से संबंधित मतलब कि प्रश्न आता है, जो गीता जो अर्जुन को कितने समय में सुना दी गई थी, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। मात्र 45 मिनट का समय लिया था, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया है। 45 मिनट में मतलब जो गीता का पाठ है वो संपूर्ण यानी कि अर्जुन के सामने रख दिया था, तो ये समय आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार पूछ लेता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि कब उसकी लड़ाई हुई, यानी कि आपको पता है कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का,
लेकिन वो 18 दिन युद्ध चला था। लेकिन उस 18 दिन युद्ध चलने से पहले वहाँ पर महाभारत के जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहाँ पर 20 लड़ाई हुई थी उससे पहले, ये प्रश्न भी बन सकता है। और ये भी पूछ लेता कि कौरव की कितनी सेना थी उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौरव की 11 सेना थी और पांडव की कुल 7 सेना थी। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक दिन ये आपका महाभारत वाला टॉपिक, गीता वाला टॉपिक ये भी कंप्लीट करा के देंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक प्रश्न और है आपके सामने, खरगा गोल्ड कोर्स कहाँ पर है? ठीक है भाई, खरगा गोल्ड कोर्स के नाम से आ जाए तो ये स्टेडियम होता है एक प्रकार से, ठीक है। ये आपका अंबाला में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है? अंबाला में है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं अबूब शहर है, उसका क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो 11,530 हेक्टर में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 11,530 हेक्टर में है। और सबसे छोटा छिलछिला है जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये अबूब शहर आपका सिरसा में है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और हरियाणा वन प्रतिवेदन, ठीक है, ये पूछ लेता हरियाणा वन प्रतिवेदन के अनुसार जो कितना क्षेत्रफल वनों से संबंधित था, तो 2013 का जो डाटा है 1586 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर 2013 के अनुसार इतना था भाई, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है और उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जो नए साथी हैं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना भाई लास्ट में वीडियो कैसी रही, और ये भी बताना किस किस भाई ने इस वीडियो को शेयर किया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।